मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल्स ऑफ एंजाइम एक्शन। मॉडल्स ऑफ एंजाइम एक्शन के एंजाइम को एक्शन के लिहाज से दो मॉडल्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एंजाइम एक्शन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एंजाइम्स की कैटालाइसिस को कहते हैं उसका एक्शन, तो इस लिहाज से एंजाइम्स को दो मॉडल्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। जो सबसे पहला मॉडल होता है जिसे हम लोग लॉक एंड की मॉडल कहते हैं। लॉक एंड की मॉडल, जैसा कि इसका नाम शो कर रहा है कि लॉक एंड की मॉडल, जिस तरह एक स्पेसिफिक किस्म का लॉक होता है स्पेसिफिक किस्म की मदद से ही ओपन हो सकता है, इसी तरह से जो स्पेसिफिक किस्म के एंजाइम्स की एक्टिव साइट है वो सिर्फ स्पेसिफिक किस्म के सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड हो सकता है, अदरवाइज वो बाइंडिंग नहीं होती। तो क्या होता है कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये एक की है, ये एक की है, ये जो हिस्सा होता है की का, ये हर की का तकरीबन सेम होता है, ये हिस्सा तकरीबन सेम होता है। जो फर्क यहाँ पर होता है, जो ये बने हुए हैं, जो ये चीज़ होती है, ये हर की थोड़ी मुख्तलिफ होती है, तो जिसकी वजह से वो स्पेसिफिक किस्म के लॉक के अंदर एंटर हो जाने के बाद उस लॉक को ओपन करने के काबिल होती है। इसी तरह से अब हर एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो भी स्पेसिफिक होती है और स्पेसिफिक किस्म के सबस्ट्रेट के साथ ही जुड़ सकती है। ये जो लॉक एंड की मॉडल है, जिसे एमएल फिशर नामी एक साइंटिस्ट था जिसने 1890 के अंदर इसे दिया था। एमएल फिशर नामी एक साइंटिस्ट था जिसने 1890 के अंदर एंजाइम्स के एक्शन के ऊपर एक मॉडल पेश किया था जिसे हम लोग लॉक एंड की मॉडल कहते हैं। According to the lock and key model, only specific key can open only a specific lock. Similarly, a specific enzymes can transform only specific substrate into the product. इस साइंटिस्ट के मुताबिक जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट होती है वो एज अ टेम्पलेट के तौर पर काम करती है। टेम्पलेट यानी कि सांचे के तौर पर काम करती है कि उसकी शक्ल सूरत फिक्स होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती और वो फिक्स अपनी शक्ल सूरत के अंदर होती है। एक्टिव साइट के फिक्स होने की वजह से, अपनी शक्ल सूरत की वजह से, तो स्पेसिफिक किस्म का सबस्ट्रेट आएगा जो कि उसके साथ जुड़ेगा और जिसे वो कन्वर्ट कर देगी इनटू द प्रोडक्ट के अंदर। के जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट होती है, ये एंजाइम्स की एक्टिव साइट होती है वो क्या होती है? नॉट फ्लेक्सिबल। ये कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं होती, नॉट फ्लेक्सिबल नहीं होती। एक्टिव साइट इट एक्ट एज अ टेम्पलेट के तौर पर काम करती है एंजाइम्स की एक्टिव साइट, जिसकी वजह से स्पेसिफिक किस्म का सबस्ट्रेट आएगा जिसकी शेप इस एक्टिव साइट से मिलती जुलती होगी एंजाइम्स की, वो आकर इसके साथ जुड़ेगा और उससे कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू द प्रोडक्ट के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, लॉक एंड की मॉडल, एमएल फिशर ने जो कि दिया था 1890 के अंदर, लेकिन ये मॉडल ज्यादा टाइम तक अपनी साख्त बरकरार रख सका और जिसकी वजह से इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन लगना शुरू हो गई थी। इसके बाद एक और मॉडल पेश किया गया था जिसे हम लोग इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहते हैं। मॉडल नंबर 2 इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है जिसे 1959 के अंदर कॉशलैंड नामी साइंटिस्ट ने पेश किया था। इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इसने लॉक एंड की मॉडल को गलत साबित करके इसने इंड्यूस्ड फिट मॉडल पेश किया था कॉशलैंड ने 1959 के अंदर। इस मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, वो लचकदार होती है कि एंजाइम्स की एक्टिव साइट के अंदर थोड़ी चेंजिंग आ जाती है जिसकी वजह से वो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जाती है और उसे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देती है। अकॉर्डिंग टू द induced feed model, combination of substrate with enzymes induces the certain changes which help enzyme to perform its activity more efficiently. कि एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट होती है उसके अंदर थोड़ी तब्दीली रोनमा होती है जब आकर ये एंजाइम है, फर्ज करें तो जब आकर सबस्ट्रेट उसके साथ जुड़ेगा तो उसके अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली लेकर आएगा उस एंजाइम्स के अंदर। तो फिर एंजाइम्स
एफिशिएंटली तौर पर वर्क परफॉर्म कर सकेगा। जैसा कि अब ये एंजाइम है आपको नज़र आ रहा है और ये सबस्ट्रेट आकर जुड़ा है, तो क्या होगा कि एंजाइम्स की जो ये साइड है इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली आ जाएगी ड्यू टू द सबस्ट्रेट के जुड़ जाने की वजह से इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली आएगी। ये थोड़ी सी यहाँ पर ऐसे मुड़ जाएगी, एंजाइम सबस्ट्रेट की शक्ल जैसी शक्ल इख्तियार कर लेगा और सबस्ट्रेट क्या होगा कि इसके साथ आसानी से जुड़ जाएगा और एफिशिएंटली तौर पर ये जो एक्शन होगा परफॉर्म हो जाएगा और एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर तब्दील कर देगा। जब इस किस्म की थोड़ी चेंजेस अक्कर होगी तो एंजाइम्स की कैटालाइटिक साइड को इस काबिल बना देगी कि वो कैटालाइसिस का वर्क परफॉर्म करे और इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल साइट होती है एज कम्पेयर टू द लॉक एंड की मॉडल। इसी वजह से ये मॉडल एक्सेप्ट हो गया और अभी तक ये मॉडल चल रहा है कि इंड्यूस फिट मॉडल। इसकी एक जो सबसे गुड एग्जांपल देखने को मिलती है वो ये है कि हम लोग इंसुलिन को लेते हैं, तो हम लोग इंसुलिन को क्या करते हैं कि आउटर साइड से अपनी बॉडी के अंदर ऐड करते हैं। अगर एंजाइम्स के अंदर इस किस्म की स्लाइटली चेंज अगर एंजाइम्स के अंदर ना आती तो हमारी बॉडी कभी भी आउटर साइड की इंसुलिन को एक्सेप्ट ना करती। वो कहती कि मुझे बिल्कुल बॉडी जैसी इंसुलिन ही चाहिए, वो कभी भी आउटर साइड की इंसुलिन को एक्सेप्ट ना करती। अदरवाइज अगर हम लोग आउटर साइड की इंसुलिन को बॉडी के अंदर ऐड कर देते तो हमारी बॉडी एफिशिएंटली तौर पर वर्क परफॉर्म ना करती। तो इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट होती है उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आ जाने की वजह से एंजाइम्स अपना वर्क एफिशिएंटली तौर पर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि इंसुलिन हम लोग बैक्टीरिया की मदद से भी बना रहे हैं और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके भी हम लोग इंसुलिन वगैरह बना रहे हैं। तो अगर इस तरह का प्रोसेस ना होता तो कभी भी आउटर साइड की बनी हुई इंसुलिन हम लोग बॉडी में ऐड ना कर सकते। इंड्यूस फिट मॉडल को न्यू एविडेंसेस की बिना पर पेश किया गया था और ये मॉडल बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया था। इसी वजह से जो आउटर साइड की इंसुलिन होती है जो कि मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स वगैरह को मुख्तलिफ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके बनाई जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।